पाकिस्तान के टेस्ट वनडे टी20 विकेट कीपर पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। इंज़मामुल हक आपके कप्तान रहे, इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर रहे, उन्होंने आपको मौका दिया। बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ वो आपको लेकर गए थे, लेकिन एक सीरीज़ के बाद फिर सरफराज अहमद का जो वज़न था पलड़े में ज़्यादा हो गया। मिसबाउल हक से पहले इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जब आपके हवाले से सवाल होता था, इंज़मामुल हक बार बार आप कारकर्दगी दिखाते रहे, इंज़मामुल हक ने आपको उस तरह मौका दिया नहीं, तो शिकवा नहीं है आपको इंज़मामुल हक से जिन्होंने इमामुल हक को मौका दे दिया? इमामुल हक टेस्ट भी खेल गया, वनडे भी खेल गया, टी20 भी खेल गया। मैं आपको उनके साथ अपना मवाजना करने को नहीं कह रहा, लेकिन वो आपके कप्तान थे। आपने उनको कराची टेस्ट जिताया, आपने उनको मोहाली में एक हारा हुआ टेस्ट मैच जिताया, आपने इंग्लैंड में बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, आपने वनडे मैचों में इंज़मामुल हक की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को बहुत आगे ले जाकर कारकर्दगी दिखाई। तो कभी इंज़मामुल हक से आपने शिकवा नहीं किया कि इंजी भाई आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी? देखिए याया भाई, मैं उन क्रिकेटरों में से हूँ जो मैं बड़ा लकी समझता हूँ कि मैं इंजी भाई के अंडर खेला हूँ, और अल्लाह का शुक्र अगर मेरा इंटरनेशनल कैरियर बढ़ना है या मैंने परफॉर्मेंस दी है और इंजी भाई की कैप्टनसी में दी है, मैं क्रेडिट भी उनको देता हूँ। उन्होंने मौका भी मुझे दिया, खिलाया। मैंने कहा ना कि मुझे वेस्ट इंडीज़ टूर पर मुझे खिलाया। मैंने सिर्फ एक सवाल है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन उससे ज़्यादा मेरी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है तो मुझे मौका मिलना चाहिए एज अ बैट्समैन भी। तो वो उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन बाद में जो कैरी ऑन टीम को करना है, वहाँ से वेस्ट इंडीज़ में से फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जानी है, वो तो काम टीम मैनेजमेंट का ना। उन्होंने डोमिनेट, मैंने आपको बताया ना, डोमिनेट करते रहे हैं। इमाम ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने उस सीज़न डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस दी है, वनडे में बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, टी20 टेस्ट मैच में नहीं दी तो ड्रॉप हो गया, बेंच में बैठा हुआ है। लेकिन मैंने अपना सिर्फ देखना है कि मैंने परफॉर्मेंस इतनी दी हुई है। बैट्समैनों पे जिस नंबर पे मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, टी20 में जिस नंबर पे खेलता हूँ, वनडे में जिस नंबर पे खेलता हूँ, या मेरी किसी बैट्समैन से कम में परफॉर्मेंस वो मुझे दिखाई जाए या मुझे बताई जाए। मैंने सारे स्टैट्स दिखाए हैं, सबको बताए हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस है, मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है, मैंने कोई सुलेमानी टोपी पहन के नहीं मैं खेला। तो इसलिए खुदाया आप परफॉर्मेंस देखें, मेरा केस देखें, मैंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है और आगे भी मैंने खेलनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने कहा ना कि दो कोचेज़ जो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं ना पाकिस्तान टीम के साथ, चाहे उस वक्त कोई भी चीफ सेलेक्टर होता, कोई भी होता, वो मानते ना, वो उन्होंने वही करना था जो उनके मनपसंद लड़के थे, जो लाइकिंग में थे, जो डिसलाइकिंग में थे, वो आपके सामने उनका हाल क्या वो किया हुआ है। वो बेचारे आजकल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। कामरान अकमल बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं, और कामरान अकमल टी20 इंटरनेशनल वनडे में पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन हैं। और अगर मैं उनकी कारकर्दगी आपके साथ शेयर करना चाहूँ यहाँ पर, तो कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 3168 रन्स जनाब स्कोर कर रखे हैं वनडे क्रिकेट में, और पाकिस्तान के कामयाब तरीन विकेट कीपर बैट्समैन हैं। टी20 इंटरनेशनल में भी कामरान अकमल 876 रन बनाकर पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन हैं। टी20 इंटरनेशनल में कामरान अकमल 60 शिकार के साथ पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर हैं, और बतौर विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट में 6 और वनडे में 5 सेंचुरियां भी बना रखी हैं। कामरान अकमल के रिश्तेदार हैं, उमर अकमल के रिश्तेदार हैं बाबर आजम, वनडे और टी20 कप्तान भी बन गए हैं। आपने बार बार अपनी गुफ्तगू में इस बात को दोहराया कि आपने मिसबाउल हक से 1-to-1 गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको फ्यूचर में कंसीडर करूंगा, और आपने कहा कि इस दौरे के बाद मैं देखूंगा कि अपनी बात पर किस हद तक मिसबाउल हक कायम रहते हैं। तो कभी आपने शिकवा नहीं किया बाबर आजम से, बाबर तुम्हारे होते हुए यार हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, अब तो तुम कमांड कंट्रोल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट में चाहते हो? देखिए याया भाई अभी बहुत जूनियर है, और चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, मेरा कज़न हो या भाई हो, हमें बात करनी भी नहीं चाहिए उससे। अभी स्टार्ट है उसे एज ए कैप्टन। लेकिन यह है कि ये डिसीजन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का फ़र्स्ट है, मिसबा का फ़र्स्ट है। मिसबा मैंने बताया ना कि हमारे साथ ये सिर्फ ये चीज़ें कोच पे छोड़ देनी, ये चीज़ें गलत होंगी। पास में जैसे इंजी भाई कामरान में आपको इंजी भाई अगर बाबर आजम शुएब मलिक के लिए बात कर सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ के लिए बात कर सकते हैं, तो वाई नॉट कामरान अकमल के लिए बात कर सकते हैं? देखिए ये मैंने कहा ना, अभी मैं बात करने लगा था कि एज ए कप्तान भी आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे, सिलेक्शन में जाके बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरी बात करे, अगर आपको सूटेबल कोई लड़का है डोमेस्टिक में, आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस है,
तो ज़रूर बात करनी चाहिए कप्तान को भी। जैसे पास में हमने जिन कप्तानों के अंडर खेले हैं, इंजी भाई हैं या यूनुस खान है या शाहिद अफरीदी है, इनके अंडर हम लोग खेले हैं, तो हमें पता है कि इन्होंने डिबेट करते हैं, सिलेक्शन में अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो अब बाबर को भी देखना पड़ेगा, ना कि पास में जो कप्तान रहे हैं सिर्फ अपनी सीट के मुताबिक। अभी भी कुछ कप्तान हैं वो बने हुए हैं, सिर्फ अपनी जगह पक्की रखें, हम खेलते रहें। बाबर मेरे ख्याल से अब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना हुआ है, उसने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के साथ अपनी पाकिस्तान टीम को भी वर्ल्ड क्लास बनाना है, टॉप 4 में टॉप 3 में लेके जाना है। तो वो ऐसे ही लेके जाएगा, ना कि पास में जो कप्तान रहे हैं कि अपनी सीट पक्की करते रहें, टीम हारे या जीते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें गलत हो गई और बाबर को बड़ी उम्मीदें हैं, आपको भी है, हमें भी है, कि वो पाकिस्तान के लिए जो जैसे खेल रहा है ऐसे एज ए कैप्टन भी टीम बनाएगा पाकिस्तान के लिए, और जीतेगा तो बाबर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट है उसका। तो अभी से ही उसने जैसे हफीज़ की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने बात की, ये टीम को ज़रूरत थी। आगे भी अगर बाबर को ज़रूरत है किसी की तो ज़रूर बात करे, अगर वो बैठा रहेगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा कामरान अकमल, एक आखिरी सवाल, और आप मौजूद हैं और ये सवाल आपसे नहीं किया जाए तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग और कामरान अकमल दो अलग चीज़ें नहीं है कारकर्दगी की बुनियाद पर। और अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज की बात करता हूं तो वो कोई बैट्समैन नहीं है, वो कामरान अकमल है। जी हाँ, ये आदादो शुमार बता रहे हैं कामरान अकमल के। हर सीज़न में पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार, बेहतरीन, उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है कामरान अकमल ने, और इस बात की गमाजी उनके आदादो शुमार कर रहे हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। कामरान अकमल ने पाकिस्तान सुपर लीग में 56 मैचों में 1537 रन बनाए हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा 12 निफ सेंचुरियां स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 5 में कामरान अकमल ने 9 मैचों में 162 के स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए थे। और कामरान अकमल ने पाकिस्तान सुपर लीग 2018 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तो कामरान अकमल साहब, जाते जाते ये भी बता दें, पाकिस्तान सुपर लीग के 56 मैचों में 1537 रन, 3 सेंचुरियां, सिर्फ एक सीज़न में आपने 425 रन बनाए। इसके बाद भी कामरान को कम से कम T20 में ही खिला लेते। देखें, ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। पेशावर ज़ल्मी की फुल क्रेडिट जाता है हाजी भाई को, मोहम्मद अकरम को जो हमारे कोच थे। फिर जैसे टीम को डैरन समी लेके चला, जैसे कॉन्फिडेंस दिया, जैसे लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, मेरे ख्याल से वो अमेजिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फॉर्म को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अपने पेशावर ज़ल्मी के लिए, और इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा जब भी इंशाल्लाह आगे भी जो रिमेनिंग मैचेस भी हैं, अभी प्ले ऑफ के, फिर आगे छठा सीज़न है, तो इंशाल्लाह हुए तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। लेकिन डिपेंड, मैंने कहा ना कि लास्ट जो मैनेजमेंट है उसका विजन हम लोगों ने कैरी ऑन नहीं करना, हमारी इस मैनेजमेंट ने चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बनानी पड़ेंगी, चाहे कोई भी हो, फिर जाके हम लोग बेहतर हो सकेंगे, हमारा लेवल बढ़ेगा, फिर टॉप की टीमों को हम लोग हराएंगे, ना कि हम लोग सिर्फ रह जाएं 7वीं 8वीं 9वें नंबर की टीमों को हराने के लिए। ये हमारे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे, T20 विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे। हर सीज़न में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स इनकी तरफ नहीं देखते, और बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि कामरान अकमल एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलें। जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनको एक बार फिर मुल्क की टीम के लिए खेलने का मौका मिलना चाहिए। इस इंटरव्यू के बारे में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।